Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about nursing care plan that is breast cancer, and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में ब्रेस्ट कैंसर का नर्सिंग केयर प्लान देखने जा रहे हैं। वीडियो में हम टोटल 6 नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन ब्रेस्ट कैंसर। नर्सिंग केयर प्लान्स, नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान होगा पर अक्यूट पेन। इसमें देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, वर्बलाइजेशन ऑफ पेन एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है बॉडी लैंग्वेज, गार्डिंग बिहेवियर, फेशियल ग्रीमिसिंग, चेंजेस इन वाइटल साइंस, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लिखने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस। तो देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर अक्यूट पेन रिलेटेड टू ब्रेस्ट ट्यूमर, एडवांसमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी एक्सेट्रा। गोल होगा टू रिलीव पेन। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग और इंटरवेंशन। उसके बाद होगा रेशनल, और नेक्स्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग और इंटरवेंशन मीन्स पेशेंट के लिए हमको क्या क्या इंटरवेंशन प्लान करना है जिससे कि हमारा गोल अचीव हो सके। रेशनल मीन्स वाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, जो इंटरवेंशन हमने तैयार किया उसके पीछे क्या रीज़न है। एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज इज़ द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, मीन्स जो हमने इंटरवेंशन तैयार किया है उसको अप्लाई करना है, एक्शन में लाना है। देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन यहाँ पर सबसे पहले assess pain by asking the patient their pain level on a 0 to 10 scale or using non-verbal pain scale. This breast cancer can cause pain due to the tumors or from the cancer treatments. Implementation लिखना है पेन assessed. नंबर सेकंड देखते हैं assess vital sign. this होगा elevated blood pressure, tachycardia and tachypnea are often seen along with complaints of pain. Implementation लिखना है vital signs assessed. नंबर थर्ड देखते हैं administer pain medications as prescribed. रेशन होगा patient been treated for the breast cancer often required a combination of opioid and non-steroid anti-inflammatory drugs to relieve pain and discomfort. Implementation लिखना है pain medications administered. नंबर फोर देखते हैं administer antiemetics medications as prescribed. रेशन होगा antiemetics for nausea caused by chemotherapy. Implementation लिखा है antiemetics administered. नंबर फिफ्थ देखते हैं evaluate the effectiveness of pain medications. रेशन होगा after pain medications are administered evaluate the effectiveness regularly. Implementation लिखना है effectiveness of pain medications evaluated. Number 6 provide non pharmacological pain management measures. रेशन होगा for pain relief and relaxation. Implementation लिखना है non pharmacological pain management measures provided. Number 7 देखते हैं educate patient about side effect and treatment. रेशन होगा inform the patient about what to expect regarding side effect of chemotherapy, radiation and other treatments which are often uncomfortable. Implementation लिखा है education given. After writing these interventions we write here the evaluation steps for this care plan. तो लास्ट स्टेप देखते हैं पर evaluation का, फर्स्ट केयर प्लान का evaluation लिखना है now pain is relieved and patient feel comfort than before. तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट केयर प्लान को पूरा करते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड फॉर ब्रेस्ट कैंसर। नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड होगा पर एंजाइटी। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में लिखते हैं सब्जेक्टिव डाटा में हॉर्मोनाइजेशन ऑफ फियर और वरी। ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है हमको डिस्ट्रेस अपीयरेंस, शेकिंग हैंड, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लिखने के बाद हमको यहाँ पे लिखना है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखना है एंजाइटी रिलेटेड टू क्राइसिस, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस एंड थ्रेट ऑफ डेथ। गोल होगा टू रिड्यूस एंजाइटी। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट असेस द पेशेंट्स वर्बल एंड
Non-verbal expression of fear or anxiety जिसमें लोग helps in intervention process. Implementation में लिखना है assess the patient's verbal and non-verbal expressions of fear or anxiety. Number second में actively listen the patient जिसमें लोग determine the causes of fear or anxiety. Implementation में लिखना है actively listen the patient. Number third assess the patient's coping strategies in response to their anxiety or fear. Implementation में लिखना है coping strategies help to come out crisis situation. Implementation में लिखना है assess the patient's coping strategies. Number 4 देखते हैं provide a calm and comfort environment. इस लोग a stimulating environment can cause an increase in anxiety. Implementation में लिखना है calm and comfort environment provided. Number 5 promote patient for relaxation techniques. These includes meditation, yoga, deep breathing, guided imagery and talk therapy. रेशन होगा there are a variety of relaxation techniques that may work to help a patient's anxiety and fear. Implementation में लिखना है patient promoted for relaxation techniques. Number 6 educate patient on about diagnosis, treatment and prognosis. रेशन होगा the fear of unknown can come from a lack of information regarding their diagnosis. Implementation में लिखना है education given. Number 7 देखते हैं educate family support along with support groups. Support groups can include other breast cancer patient, breast cancer survivors and caregivers groups. Additional में लिखना है पर support help reduce feeling of isolation which can cause anxiety and fear. Implementation में लिखना है encourage for family support and support groups. After writing these interventions, we write here the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड का इवेल्यूशन. तो यहाँ पर लिखना है नाउ एंजाइटी रिड्यूस. जो हमारा गोल था टू रिड्यूस एंजाइटी वो हमने चिप किया हुआ डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर सेकंड को पूरा करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड फॉर ब्रेस्ट कैंसर. नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड हो गया पर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी. तो इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा रिवलाइज अबाउट स्किन इरिटेशन एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर रेडनेस ऑफ स्किन, स्किन पीलिंग, स्वेलिंग, डैमेज्ड एपिडर्मल टिश्यू. आफ्टर राइटिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा वी राइटेड द नर्सिंग डायग्नोसिस. नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, कीमोथेरेपी एंड सर्जिकल इंसिजन्स. गोल होगा पर टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट मॉनिटर स्किन ड्यूरिंग रेडिएशन. रेशन होगा पेशेंट्स undergoing radiation should have the area assessed at each session for redness, skin peeling or blistering and other irritation. Implementation लिखना है skin monitored. नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पर assess surgical incision. रेशन होगा if the patient had a mastectomy or lumpectomy they will have surgical incision and possibly drains. Implementation लिखना है surgical incision assessed. Number third assess the skin for edema, swelling, warmth and drainage. रेशन होगा these are the sign of infection. Implementation में लिखना assess the skin for edema, swelling, bath and drainage. Number 4 assess for lymphedema. रेशन होगा lymphedema can occur following the removal of lymph nodes. Implementation में लिखना assess for lymphedema. Number 5 educate patient about importance of adequate nutrition. रेशन होगा altered nutrition can cause skin breakdown and delayed bone healing. Implementation में लिखना education given about the nutrition. Number 6 education on radiation skin care protocol. रेशन होगा lotions, deodorants and other potentially irritating product can cause altered skin integrity. Implementation में लिखना है education given on radiation skin protocols. Number 7 देखते हैं पर adhere to limb restrictions, not take blood pressure or performing lab draws in the affected arms. Implementation में लिखना है पर रेशन में लिखना है lymphedema is a concern following the removal or रेडिएशन ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. इम्प्लीमेंटेशन होगा पर अडर टू लिम्ब रेस्ट्रिक्शंस. नंबर 8 देखते हैं पर एनकरेज पेशेंट टू बियर सॉफ्ट एंड लूज क्लॉथिंग ड्यूरिंग द मंथ्स दे आर रिसीविंग कीमोथेरेपी एंड और रेडिएशन थेरेपी. इम्प्लीमेंटेशन में रेशन में लिखना है टू अवॉइड फ्रिक्शन, टाइटनेस और कॉन्स्ट्रिक्शंस फ्रॉम द क्लोथिंग दे वियर. इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है एनकरेज पेशेंट टू वियर सॉफ्ट एंड लूज क्लोथिंग.
After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 3 का evaluation. Evaluation होगा now skill integrity maintained and patient is free from infection. तो ये था केयर प्लान नंबर 3. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 4 फॉर ब्रेस्ट कैंसर. केयर प्लान नंबर 4 होगा ब्रेस्ट कैंसर के लिए इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा. सब्जेक्टिव डाटा होगा पर वर्बलाइजेशन ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, स्टोमक पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट, नॉजिया एंड वॉमिटिंग. एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है पर असेस द वेट इनटेक एंड आउटपुट. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कीमोथेरेपी फॉर ब्रेस्ट कैंसर. गोल होगा पर टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस. जो गोल नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग और इंटरवेंशन. फर्स्ट होगा पर एक्सप्लोर द पेशेंट्स डेली न्यूट्रिशनल इंटेक एंड फूड हैबिट, मील टाइम, ड्यूरेशन ऑफ ईच मील सेशन, स्नैकिंग एक्सेट्रा. रेशनल होगा टू क्रिएट ए बेसलाइन ऑफ द पेशेंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड प्रेफरेंसेस. इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है एक्सप्लोर द पेशेंट्स डेली न्यूट्रिशनल इंटेक एंड फूड हैबिट्स. नंबर सेकंड देखते हैं मेंटेन डेली वेट चार्ट एंड ए फूड एंड फ्लूड चार्ट. रेशनल होगा टू इफेक्टिवली monitor the patient's daily nutritional intake and progress in weight goals. Implementation में लिखना है maintain daily weight chart and a food and fluid chart. Number third, help the patient to select appropriate dietary choices to increase dietary fiber, caloric intake. रेशनल होगा to promote nutrition and healthy food habits. Implementation में लिखना है help the patient to select appropriate dietary choices. Number fourth, refer the patient to the dietitian. रेशनल होगा to provide a more specialized care for the patient. Implementation में लिखना है referred the patient to dietitian. Number fifth, administer the prescribed medications, antispasmodics, laxatives, antidiarrheal medications. रेशनल होगा to reduce cramping, relieving the stomach pain, to treat persistent and or a severe constipation, diarrhea. Implementation में लिखना है administer prescribed medications. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 4 का evaluation. तो evaluation में लिखना है हमको यहाँ पर न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन्ड. तो ये था केयर प्लान नंबर 4. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 5 फॉर ब्रेस्ट कैंसर. केयर प्लान नंबर 5 हो गया पर सिचुएशनल लो सेल्फ एस्टीम. तो देखते हैं इसमें फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा. सब्जेक्टिव डाटा में लिखना है हमको वर्बलाइजेशन ऑफ चेंज इन लाइफ स्टाइल. ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना लेक ऑफ फॉलो थ्रू, चेंज इन सेल्फ परसेप्शन. आफ्टर राइटिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा वी राइटेड द नर्सिंग डायग्नोसिस. तो देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में सिचुएशनल लो सेल्फ एस्टीम में भी रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर. गोल होगा टू इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट डिस्कस विद द पेशेंट एंड सिग्निफिकेंट अदर हाउ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर अफेक्टिंग द पेशेंट्स पर्सनल लाइफ, होम एंड वर्क एक्टिविटीज. रेशनल होगा एड्स इन डिफाइनिंग कंसर्न टू begin problem solving process. Implementation लिखना है discussed with the patient and significant other. Number second, identify potential threat to patient's self-esteem. रेशनल होगा provide baseline data for interventions. Implementation लिखना identified potential threat to patient's self-esteem. Number third, encourage discussion of concern about effect of breast cancer and treatment. रेशनल होगा may help reduce problem that interfere with acceptance of treatment. Implementation लिखना encouraged, यहाँ पर मिस्टेक है, हमको स्पेलिंग मिस्टेक है यार. encouraged discussion of concern about effect of cancer. Number fourth, acknowledge difficulties patient may be experiencing, give information that counseling is often necessary and important in the adaptation process. रेशनल होगा validates reality of patient's feeling and give permission to take whatever measures are necessary to cope with what is happening. Implementation information given. Number 5, provide emotional support for the patient and significant other during diagnostic test and treatment phase. रेशनल होगा although some patient adapt or adjust to cancer effect or side effect of therapy, many need additional
सपोर्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइडेड। नंबर 6 रेफर फॉर प्रोफेशनल काउंसलिंग एज इंडिकेटेड। Reslogan may be necessary to regain and maintain a positive psychosocial structure if patient and significant other support system are deteriorating. Implementation लिखना है refer for professional counseling as indicated. After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर 5 का evaluation इसमें लिखना है ना improved self esteem। तो ये था केयर प्लान नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 6 फॉर ब्रेस्ट कैंसर। केयर प्लान नंबर 6 हो गया पर डेफिशिएंट नॉलेज। तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट ऑफ सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में लिखना आई वांट पेशेंट टेल दैट आई वांट टू नो मोर अबाउट ब्रेस्ट कैंसर एंड केयर एंड ऑब्जेक्टिव डाटा हेयर लुकिंग एंजियस एंड रेस्टलेसनेस inaccurate follow through instructions. After writing subjective and objective data, we write the nursing diagnosis. तो nursing diagnosis लिखना है यहाँ पर deficient knowledge related to new diagnosis of breast cancer goal होगा to improve level of knowledge. Planning और intervention देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर assess the patient's level of knowledge regarding new diagnosis। रेशन होगा helps in early intervention process. Implementation लिखना assess the patient's level of knowledge. Number second explain what breast cancer is and its symptoms। रेशन होगा to provide information on breast cancer। Implementation लिखना explain about cancer। Number third educate the patient about his or her breast cancer treatment plan। रेशन होगा to give the patient enough information on the treatment plan। Implementation लिखना education given about the treatment plan। Number fourth inform the patient the detail about the prescribed medications, example drug class, use benefit side effect and risk for supportive care such as pain medications, antiemetics and wall medications। Reason over to inform the patient of each prescribed drugs and to ensure that the patient fully understand the purpose, possible side effect, adverse event and self administration details। Implementation information given about treatment। Number 5 use open-ended questions to explore the patient's lifestyle choices and behavior that can be linked to the development of breast cancer। Reason होगा पर to assist the patient in identifying and managing modifiable risk factor related to breast cancer। Implementation लिखना है use open-ended questions to explore the patient's lifestyle choices। After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan। तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 6 का evaluation। evaluation लिखना है पर नाउ नॉलेज इम्प्रूव रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर। तो ये था केयर प्लान नंबर 6 और लास्ट केयर प्लान जो हमने यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए बनाया। तो आप यहाँ वीडियो से आप डिफरेंट ब्रेस्ट कैंसर के केयर प्लान ले सकते हो फॉर एग्जामिनेशन वर्क पर्पज और फॉर आप अपना प्रैक्टिकल असाइनमेंट फाइल तैयार करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।